नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में बात आज कानून व्यवस्था को लेकर कि कानूनी कार्रवाई को लेकर दोहरा चरित्र सामने आता है। यूपी की मित्र पुलिस यानी जनता की रक्षक, लेकिन ये रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। खाकी की ताकत ऐसी कि नाम सुनते ही लोगों की जान हलक में फंस जाती है, क्योंकि खाकी को लेकर लगातार लोगों की उम्मीदें ये होती हैं कि अगर कोई आपराधिक घटना सामने आती है तो उसमें उचित कार्रवाई की जाए। कुछ ऐसे ही कारनामों से यूपी पुलिस फिर सुर्खियों में आ गई है। ताजा मामला कानपुर के रतन नगर चौकी प्रभारी शुभम सिंह का है। जनाब को लोगों की सुरक्षा की चिंता नहीं, बल्कि वो तो रंगरलियां मनाने में ही मशगूल थे। एक युवती को अश्लील व्हाट्सएप चैट करके परेशान कर रहे थे। आखिरकार परेशान युवती को आला अधिकारियों से गुहार लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अधिकारियों ने महकमे की इज्जत बचाने के लिए दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया। अगर बात आम आदमी की होती तो आरोपी को सीधे हवालात में डाल दिया जाता और इसके बाद जांच होती, लेकिन मामला खाकी का था भाई, तो अब जांच की कार्रवाई की बात कही जा रही है। खाकी की मार का ये कोई एक मामला नहीं है। मऊ में विवेचना के नाम पर दारोगा जी का घूस लेते हुए वीडियो सामने आया, तो वहीं बांदा में डीएम ऑफिस के बाहर एक कांस्टेबल ने फरियादी को धुन दिया और इतना ही नहीं, इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो घसीटते हुए कार्यालय के बाहर कर दिया। जबकि बुलंदशहर में सिंचाई के पैसों के लेन देन के विवाद में युवक ने पुलिस पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया है। युवक ने वीडियो वायरल करने के साथ ही सीएम पोर्टल पर भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोचने की बात यह है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है और यही कि पुलिस के खौफ से अपराधियों के हौसले पस्त हो गए हैं। लेकिन इन घटनाओं पर गौर करें तो अपराधियों ने पुलिस के सामने ही शातिर गैंगस्टरों को मौत के घाट उतार दिया है और पुलिस अब अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पीड़ितों को परेशान करके खाकी की तेजी का दम भर रही है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद इसी पर आज चर्चा। बुलंदशहर में सिंचाई के पैसों को लेकर हुई कहासुनी के मामले में पुलिस पर युवक को 3rd डिग्री देने का आरोप लगा है। पुलिस की बेरहमी का आसम ये है कि युवक के बाल नोचकर उखाड़ दिए। वहीं युवक ने सीएम पोर्टल पर मामले की शिकायत की है, न्याय की गुहार लगाई है। यह पूरा मामला थाना खानपुर क्षेत्र के गांव भोपुर का है। वहीं बांदा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां एक पुलिस कांस्टेबल फरियादी युवक को बेरहमी से थप्पड़ मार रहा है। सिपाही ने युवक को 4 थप्पड़ जड़े और हाथ मरोड़कर घसीटता हुआ ऑफिस के बाहर ले गया। यह घटना डीएम चैम्बर के ठीक बाहर हुई। बताया जा रहा है कि फरियादी युवक डीएम ऑफिस में अपनी शिकायत लेकर पहुंचा था, जहां उसने आक्रोशित होकर किसी अफसर से अभद्रता कर दी, जिस पर गनर ने उसे बेरहमी से पीट दिया। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। कानपुर के गोविंद नगर की रतनलाल नगर चौकी में युवती से अश्लील चैट करने का चौकी इंचार्ज शुभम सिंह को चैट करना भारी पड़ गया। बता दें कि अश्लील चैट कर रहे दरोगा का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट वायरल होने पर डीसीपी साउथ ने चौकी इंचार्ज शुभम सिंह को निलंबित कर दिया। मामा के गायब होने की शिकायत लेकर युवती चौकी पहुंची थी। पीड़िता ने चौकी इंचार्ज की डीसीपी साउथ से शिकायत की थी। थाना गोविंद नगर क्षेत्र के एक सब इंस्पेक्टर का एक चैट सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा एक महिला से अभद्रता से बात की जा रही है। इसमें प्रथम दृष्टया जांच से आरोपों की पुष्टि हो रही है, जिसकी वजह से प्रारंभिक जांच सब इंस्पेक्टर के अगेंस्ट की जा रही है और सब इंस्पेक्टर को डीसीपी साउथ सर के द्वारा सस्पेंड भी कर दिया गया है। इस पूरे मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कानपुर नगर पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं मऊ में भी दरोगा ने खाकी पर दाग लगाया है। यहाँ घूसखोर दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि चिरैया कोट थाने में तैनात दरोगा ने पीड़ित से मुकदमे में विवेचना के नाम पर वसूली की।
आए दिन आने वाले ऐसे मामलों से यूपी की मित्र पुलिस का तमगा मजाक साबित हो रहा है। फिलहाल पुलिस निरंकुश कार्य प्रणाली पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो खाकी, जिस पर हम भरोसा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, उचित कार्रवाई होगी, आम जनता की एक आस होती है। लेकिन जब खाकी ही अभद्रता का व्यवहार करने लगे और सुरक्षा के नाम पर जो कार्रवाई का हवाला दिया जाता है, क्योंकि कानपुर का मामला सामने आ रहा है, बुलंदशहर का मामला सामने आ रहा है, मऊ और बांदा का मामला सामने आ रहा है, जहां पर खाकी को बचाने की भी भरपूर कोशिश की जाती है बजाय कार्रवाई करने की। जनहित में आज इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल मीणा जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से और पंकज त्रिपाठी बांदा से जुड़े हुए हैं। अनिल मीणा का रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर की घटना, 3rd डिग्री सीएम पोर्टल में शिकायत भी की गई, बावजूद इसके क्या इस बात का संज्ञान लिया गया, क्या कुछ कार्रवाई की गई, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल संजय, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के भोरा गांव का मामला है, जहां सिंचाई के पैसे को लेकर मामूली कहासुनी को लेकर 112 नंबर पर कॉल की गई और 112 नंबर पुलिस जो पीड़ित है ओमदत्त उसको ले जाती है और ले जाने के बाद जो 112 नंबर पुलिस रास्ते में ही उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करती है और मारपीट करने के बाद में जब उसे थाने में ले जाती है तो थाने जब 112 नंबर की पिटाई से पुलिस का पेट नहीं भरा तो जो 100 खानपुर थाना में जब ले जाती है तो खानपुर थाने के जो पुलिसकर्मी हैं जो सिविल वर्दी में वहां मौजूद थे उनके द्वारा भी उसकी जमकर पिटाई की जाती है और पिटाई के बाद में जो लगातार जिस तरह से उसके जो शरीर के निशान है वो आप बयां कर रहे हैं कि पुलिस की हैवानियत कहां तक जा चुकी है कि पुलिस ने ये भी नहीं सोचा कि एक बार युवक के साथ मारपीट होने के बाद भी लगातार उसकी पिटाई करते रहे, लेकिन उसके बाद भी जब उनका पेट नहीं भरा उनका थाने में ले जाके भी उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट करने के बाद में जो पीड़ित है उसने सीएम पोर्टल पे एक शिकायत दर्ज की और शिकायत के बाद न्याय की गुहार लगाई। लेकिन बात सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। सीएम पोर्टल पर शिकायत होने के बाद भी अभी तक उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अगर जनपद बुलंदशहर के अधिकारियों की बात करें तो जनपद बुलंदशहर के अधिकारियों ने इस बात पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, ना ही तो कोई पुलिसकर्मियों की तरफ से कोई जवाब आया है, ना ही किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सिर्फ चुप्पी साधे हुए हैं। अभी तक किसी अधिकारी ने एसएसपी से लेकर एसपी सिटी, एसपी देहात यानी कि सीओ तक किसी भी ने कोई इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। चलिए, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। सीएम पोर्टल पर भी इस बात की शिकायत की गई, चूंकि मामला प्रशासनिक अमले से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इस बात का संज्ञान सीएम पोर्टल पर भी नहीं लिया गया। अनिल मीणा वापस लौटेंगे, एक बार रुख कर लेते हैं पंकज त्रिपाठी का, संवाददाता बांदा से जुड़े हुए हैं। पंकज, जो मामला बांदा से सामने आ रहा है कि फरियादी युवक को पीट दिया गया, इसमें क्या कुछ कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी सोनी जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला कहाँ का है। ये पूरा मामला जसपुरा थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां से एक फरियादी सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ आता है, अपनी फरियाद लेकर आता है। अपने उसके भाई की मृत्यु हो जाती है और उसका भाई फंदे से लटकता शव मिलता है उसका, जहां वो केवल एक दुर्घटना बीमा को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट से मिलता है। सिटी मजिस्ट्रेट से मिलने के बाद उसने अपने जब सारे कागज दिखाए, कागज दिखाने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया कि ये काम आपका दुर्घटना बीमा आपको नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा सा फरियादी और सिटी मजिस्ट्रेट जी जी एक मोबाइल पानी से बेच के वो जी सुन पा रहे हैं, सिद्धार्थ को अनम्यूट करिएगा जी। दुर्घटना बीमा को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट से थोड़ा बहस होती है तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब के गनर ने उसको पकड़ के खींच के बाहर निकाला और 3-4 थप्पड़ फरियादी के जड़ दिए। जी, फरियादियों को थप्पड़ जड़ दिए गए। क्या जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक आला अधिकारियों से इस बात को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया इस घटना को लेकर? कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है चूंकि इस मामले में। जी, जब नगर सिटी मजिस्ट्रेट से ये बात पूछी गई, सिटी मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि ये काम नहीं हो सकता क्योंकि दुर्घटना बीमा उसी व्यक्ति को मिलता है जो एक्सीडेंटल केस होते हैं। दुर्घटना बीमा फंदे से लगते हुए शव में दुर्घटना बीमा नहीं मिलता। ऐसा कहने पर जब फरियादी ने अपनी बात एसपी अभिनंदन से कही, एसपी अभिनंदन ने गनर को तत्काल निलंबित कर दिया। जी ठीक है,
हालांकि हमारे अगले संवाददाता मऊ से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मऊ की भी घटना सामने आ रही है और इसको भी लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। घूसखोर का ये मामला था, घूसखोर जो दारोगा की तस्वीर सामने आई, इसको लेकर अपडेट लेंगे। हमारे संवाददाता सिद्धार्थ मौर्य जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, मऊ के इस मामले को लेकर दारोगा के खिलाफ क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई? अनम्यूट करिएगा। जी 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 बता दें कि बता दें आपको जी, मऊ जिला में जो देखने को आए दिन ये घटना मिलती है, कहीं न कहीं पीड़ित को उनके ऊपर कोई न कोई किया जाता है। अगर बात करें जो दरोगा का, तो दरोगा जी जो इनसे था, जो पीड़ित से था, उनको विवेचना में नाम निकालने के लेकर उनसे पैसा ले रहे थे। और पैसा लेने का जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो इस समय वायरल हुआ है, उनका कहीं न कहीं था, जो परिवार को बता रहे थे कि आप इतना पैसा दे दीजिए, आपका विवेचना में से नाम निकाल देंगे, ये कर देंगे। आए दिन अगर बात करें तो मऊ जिले में ऐसे कई दरोगा जो हैं, जिनका कहीं न कहीं परिवारों के ऊपर, कहीं न कहीं किसी के ऊपर ऐसे इनका होता है। इसको लेकर एक सोशल मीडिया पे भी वीडियो वायरल हुआ। अगर देखा जाए तो इस मामले में जो दरोगा है, दरोगा के ऊपर यहाँ के जो एसपी है, उनके ऊपर कार्रवाई किया, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है दरोगा। फिलहाल इस मामले में महज क्या निलंबन ही ये कार्रवाई उचित है? क्या जिम्मेदारों से आपने पूछा? जी, यहाँ जो जिम्मेदारों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो निलंबन से जो कार्रवाई हो रही है, ये उचित नहीं है। अगर देखा जाए तो जो इनके सिस्टम है, अगर मऊ जिले में बात करें तो मऊ जिले में जितने भी दरोगा, उसमें से लगभग 30% दरोगा ऐसे हैं जो उनका एक कार्य करने की शैली दूसरे टाइप हो चुकी है। और उनका यही मानना है कि जो ऐसे दरोगा को चिन्हित किया जाए, जो ऐसे दरोगा के ऊपर तुरंत उनको हटाया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो एक सिस्टम को पूरा दोषी मान रहे हैं, जो सिस्टम को ही पूरा ये बदनाम करके रखे हैं। अगर बिल्कुल देखा जाए तो लगभग मऊ जिले में जो थाने, लगभग 11 थाने हैं, सभी थाने में ऐसे कहीं न कहीं मिल रहे हैं जो दरोगा, कहीं न कहीं जो परिवार है, परिवार अपना एक रोजी रोटी के लिए किसी तरफ करता है, लेकिन ये उनको इतना परेशान करते हैं कि उनको कहीं न कहीं से उनको पैसे की व्यवस्था करके ये घूसखोर दरोगा को देना होता है। कहीं न कहीं ये मुकदमे से बचने के लिए उनको ये लगता है कि अगर हम इन्हें दे दे तो हो सकता है मेरी मुकदमा बच जाए, जो मुकदमे हम लड़ेंगे ये हमको बचा सकते हैं। लेकिन देने के बाद भी वो मुकदमे के में भी आ जाते हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो घूसखोर दरोगा है जो पैसे लेके भी इनका काम भी नहीं करते और ये सिस्टम को पूरा बदनाम करके रखते हैं। बिल्कुल, जिसके पास जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो अगर घूस देता है अपने काम को कराने के लिए, सामने से ऑफर करता है तो समझ आता है। लेकिन यहाँ पर खाकी एक बार फिर से दागदार नजर आ रही है। घूस लेते हुए दारोगा की सोशल मीडिया पर तस्वीर भी सामने आई, बावजूद कार्रवाई के नाम पर महज निलंबन है। तो क्या ये कार्रवाई उचित है? क्योंकि एक खाकी यहाँ पर दागदार है। जनहित में वापस लौटेंगे, रुख देहरादून का कर लेते हैं। उत्तराखंड का पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। अपनी सेवाएं देश के किसी न किसी कोने में दे रहे हैं। कहीं बेटा दे रहा है, कहीं बेटी दे रही है, कहीं चाचा दे रहा है, कहीं भतीजा दे रहा है, कहीं ताऊ दे रहे हैं, कभी किसी के पिता दे रहे हैं, माता जी दे रही हैं। तो इस प्रदेश की अपनी एक अलग प्रकार की व्यवस्था है, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का। अगर कोई केंद्र है तो पूरे भारत का अगर केंद्र है, पूरी दुनिया का अगर कोई केंद्र है तो वो हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। इसलिए हमने कहा कि उत्तराखंड के अंदर रहने वाला चंद्रशेखर भाई, ये मैंने कहीं नहीं बोला जो आज बोल रहा हूं। तो उत्तराखंड देवभूमि भी है, तो यहां पर रहने वाले चाहे किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इसकी प्रावधान किया गया है। और भारत का संविधान बनाने वाले लोग, जिन्होंने उसकी रचना करी, एक से एक विद्वान लोग थे। उन विद्वानों ने जब संविधान की रचना की होगी, संविधान बनाया होगा, तो सारी बातों को ध्यान में रख के उन्होंने उस समय ही जो है इसका प्रावधान कर दिया। और उस समय भारत के संविधान बनाने वालों ने प्रावधान किया और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 2022 में इस पर अपनी मोहर लगा दी, अपना समर्थन दे दिया, अपना आशीर्वाद दे दिया और उन्होंने हमको सेवा करने का अधिकार दे दिया। पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में एक नया इतिहास कि किसी भी राजनीतिक दल को
लगातार उन्होंने दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, एक मिथक भी तोड़ा। और हमने जो प्रस्ताव देवभूमि की जनता के सामने रखा था उसको हमने तत्काल, अगर पहला डिसीजन, हमारे सुबोध भाई यहाँ बैठे हैं, हमने सबसे पहला मंत्रिमंडल में सबसे पहला कोई फैसला लिया तो यही लिया कि हम समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट करने वाली कमेटी का गठन करेंगे। और हमने कमेटी गठित कर दी। 1 साल का कालखंड उसका पूरा हो गया। 1 साल तक कमेटी ने 2 लाख से भी ज्यादा लोगों से उनके विचार लिए हैं, उनके सुझाव लिए हैं। 2,20,000 से ज्यादा लोग, और उसमें बड़े बड़े विद्वानों से, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों से, धार्मिक संगठनों से, अलग अलग ग्रुप्स में जाकर लोगों से बात की है, बड़े विद्वान लोगों से, स्टेक होल्डर्स, जो भी उससे प्रभावित होने वाले लोग हैं, उन सभी से बात करी है। और उन सभी से बात करने के बाद कमेटी ने अपना लगभग संकलन कर लिया है। और जल्दी ही, क्योंकि आज मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि रंजना प्रकाश देसाई जी और उनके साथियों ने आज कहा है कि हम लगभग ड्राफ्ट बनाकर हमने सारी तैयारी कर ली है। और जैसे ही वो ड्राफ्ट हमको मिलेगा, आप सबके आशीर्वाद से, देवभूमि की जनता के आशीर्वाद से, यहाँ के देवों के आशीर्वाद से, उत्तराखंड में ये काम हम सबसे पहले करेंगे। और हम करेंगे ही नहीं, मेरी अपेक्षा ये भी है कि देवभूमि ने जो काम शुरू किया है, देश की जनता बहुत लंबे समय से इस बात की मांग करती रही है कि देश के अंदर एक विधान, एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान होना चाहिए। उसके लिए धारा 370 पहले ही समाप्त हो गई, देश के अंदर एक व्यवस्था पूरे देश के अंदर लागू हो गई। तो एक समान नागरिक संहिता का जो कानून है वह भी लागू होना चाहिए। तो उत्तराखंड इसकी अगुवाई करेगा और देवभूमि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है। तो हमारी अपेक्षा है कि देश के सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ें। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के अन्य राज्य भी, कुछ राज्यों ने इसकी पहल की है, गुजरात ने की है, मध्य प्रदेश ने की है, और भी राज्य इस दिशा में चलेंगे। तो आप सब लोग विद्वानों के बीच में आज मुझे ये बताना इसलिए कि ये जो साहित्य गौरव सम्मान ने शुरू किया है, यह भी जो है एक हमारे साहित्य को, भाषा को, हमारे जो इसकी रचना करने वाले हैं, आप सब लोग साहित्यकार लोग, कवि लोग, जिनका इसमें एक विराट योगदान रहा है, जैसे रतुड़ी साहब बैठे हैं, मिश्र जी बैठे हैं, यहाँ मेरे सामने एक से एक बैठे हुए हैं। मैं किसी का नाम लूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप सब लोगों का सम्मान, ये हमने शुरुआत इसीलिए की है कि भाषा का विकास भी हो, संवर्धन भी हो, और हमने यहाँ शुरू किया है। तो आप सब लोगों में से जो है इसके पीछे हेतु ये है कि आप जितनी अपनी ऊर्जा से, जितने अपने लेखन से अभी तक आप लोग आगे आए हैं, और आपको ऊर्जा मिले। ये आपका प्रोत्साहन है कि इतने में रुकना नहीं है, आपने और लोगों को प्रेरित करना है। और स्वयं तो आप प्रेरित हो ही रहे हैं, क्योंकि आप तो लिख ही रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। तो लोक भाषा सम्मेलन में पहुंचे हुए थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने कहा एक समान कानून की शुरुआत उत्तराखंड से होगी, क्योंकि सुझाव सामने आ चुके हैं। 2,20,000 सुझाव मिल चुके हैं और सब लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं। तो जल्द ही इसकी शुरुआत उत्तराखंड से होगी। जनहित में वापस लौटते हैं। आज खाकी पर जिस तरीके से दाग लगा है और कानूनी कार्रवाई को लेकर जो दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, इसको लेकर दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जो मामले सामने आ रहे हैं, अनिल मीणा हमारे संवाददाता बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बुलंदशहर का जो मामला आया, 3rd डिग्री दी गई, सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई। अनिल मीणा, अगर देखा जाए इस मामले को लेकर सीएम पोर्टल में शिकायत की गई, क्या प्रशासनिक आला अधिकारियों की इस पर प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई कार्रवाई को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल सोनी, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के अधिकारियों की बात करें, जनपद बुलंदशहर के अधिकारियों इस मामले को लेकर पूरी तरह आंखों में
पट्टी बांध ली है, क्योंकि ये जो मामला है खुद जो पुलिस विभाग का ही है और पुलिस विभाग के अधिकारी पुलिस विभाग की छवि को लेकर कहीं ना कहीं के धूमिल न हो जाए उसको लेकर कोई बयानबाजी नहीं करना चाहते, ना ही किसी अधिकारी ने अभी तक मामला जब सामने आ गया तो धूमिल तो हो ही गई। अगर देखा जाए यहाँ पर 3rd डिग्री और आरोप क्या गुनाह था इस शख्स का जो 3rd डिग्री दिया गया, इतना बड़ा गुनाह कर दिया था। जी देखिए बिल्कुल, अगर आप बता दूं जनपद बेंस के जो एसएसपी हैं बिल्कुल पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। अगर एसपी सिटी की बात करें उन्होंने भी इस बात को लेकर चुप्पी साधे हुई है। मीडिया के जो लोग हैं उन्होंने भी बात करना चाहिए, लेकिन अधिकारियों ने इस बात को लेकर कुछ भी सवाल जवाब नहीं किया है। और देखिए बात की जाए जब सीएम पोर्टल के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय है कि जो लोग सीएम पोर्टल पर शिकायत करने के बाद भी न्याय नहीं मिल पाता है, तो ये कहीं ना कहीं बड़े एक चिंता का विषय है। और लोगों भी कहीं ना कहीं जो अपने आप में लोगों को एक डर महसूस करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिरकार जिस पुलिस की जो लोग चाहते थे कि मदद करेगी आज वही पुलिस उन लोगों को प्रताड़ित कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में लोगों को मायूसी गई। और देखिए अगर बात की जाए तो लगातार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, डीजीपी हैं, लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से धराशायी होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अगर बात की जाए देखिए लगातार जो अधिकारी हैं गांव-गांव जाकर लोगों से के मिशन शक्ति की बात करते हैं, लोगों को जाकर गांव-गांव समझा रहे हैं कि लोग पुलिस से समन्वय बना के रखिए, पुलिस से अच्छे व्यवहार रखिए। आखिरकार जब पुलिस ही लोगों को प्रताड़ित करेगी और पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल करेगी तो आखिरकार लोग किस तरह से पुलिस के पास जाएंगे अपनी शिकायत लेकर। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम बात की जाए तो पुलिस की पूरी तरह से लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। लगातार जो पीड़ित है वो भी न्याय की गुहार लगा रहा है और न्याय की गुहार लगाते लगाते उसको आज इतना डर सता रहा है, उसको डर कि वो डर के माहौल में जी रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार सीएम पोर्टल के बाद भी कार्रवाई होती है नहीं। अब तो ये चिंता का विषय है कि आखिरकार बिल्कुल न्याय देने वाले ही भ्रष्ट हो चुके हैं, तो न्याय देगा कौन, कैसे न्याय मिलेगा? क्योंकि अब पीड़ित तो न्याय की दरकार में है, लेकिन न्याय मिल पाना बड़ा महंगा और मुश्किल होता नजर आ रहा है। बांदा से हमारे संवाददाता पंकज त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। फरियादी युवक का इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई ना होने को लेकर क्या कुछ मांग है, क्या कुछ कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया है? देखिए सोनी जी, मैं आपको बता दूं कि ये जैसा कि फरियादी को थप्पड़ मारा गया, थप्पड़ मारने के बाद वो बेचारा लौट के अपने घर चला गया। अब वो फरियादी दोबारा लौट के नहीं है, क्योंकि देखिए पहली बात तो उसके थप्पड़ पड़े, थप्पड़ पड़ने के बाद एक सिटी मजिस्ट्रेट ने कह दिया ये काम आपका होगा नहीं। तो इस तरह के मामले में आपको पूरी जनपद की बात बता दूं कि इस तरह के मामले निकल के आते हैं पुलिस विभाग के कि पुलिस विभाग गरीबों के साथ इतना दुर्व्यवहार करती है कि लोग डर के कारण थाने नहीं जाते। थाने के बाद अगर किसी तरह की सुनवाई नहीं होती तो एसपी के पास जाते हैं। तो कहीं भी बांदा के अंदर आप देख लीजिए तो डर का माहौल लोगों के पास इतना हो गया है कि वो कहीं अपनी फरियाद लेकर ही नहीं जा सकते। आप तमाम मामले देखिए, मैं पुलिस विभाग की बात ही नहीं करता, आप तमाम और विभागों की बात करिए कि कार्यवाही के नाम पर तो जीरो चल रही। किसी मामले को ले लीजिए, पंचायती विभाग के मामले को ले लीजिए, बिजली विभाग का मामला ले लीजिए, आप पुलिस विभाग का मामला ले लीजिए, स्वास्थ्य विभाग का मामला ले लीजिए, हर मामले में इतनी हीला हवाली है कि इनको खौफ ही अधिकारियों को नहीं रहा कि कम से कम जनता का काम करें। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए सिद्धार्थ मौर्य, आपका रुख करेंगे मऊ की जो घटना, घूसखोर दारोगा का वीडियो सामने आया और इसमें आपने कहा कि निलंबित कर दिया गया है, क्या इस कार्रवाई से संतुष्ट है पीड़ित? अनम्यूट करिएगा। जी सोनी जी, आपको बता दें कि अगर मऊ जिले में देखा जाए तो मऊ जिला में कहीं न कहीं ये दरोगा एक थाने से दूसरे थाने में जाते हैं और दूसरे थाने से तीसरे थाने में जाते हैं। ये अपना कहीं न कहीं कारनामा करते हैं, ये कारनामा से कहीं पीछे नहीं होते। अगर बात करें तो जो ये पीड़ित जो था, कहीं न कहीं ये दरोगा को पैसा दिया, कैसे पैसा इकट्ठा करके दिया, इसका ये कहना ये था कि अगर हम पैसा इसको दे रहे हैं, ये इनको बार बार इनको हड़काया जाता था कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपको विवेचना में और धाराएं बढ़ा दी जाएंगी। तो ये धाराओं के डर के मारे इनको पैसा दिया कि हमारा नाम हटा दिया जाए। अगर देखा जाए तो अभी ये संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट न होने के कारण ये जो पीड़ित था कहीं न कहीं इनका एक वीडियो बनाया, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया। अगर देखा जाए दरोगा का तो जो पूर्व का रिकॉर्ड देखा जाए, एक थाने से निलंबित हुए, दूसरे थाने में गए, दूसरे थाने से निलंबित हुए, किसी और थाने में गए। लेकिन देखा जाए तो जो कार्रवाई होती है, कार्रवाई सही ढंग से नहीं होती है। इनका कहना यह है कि ये एक थाने से दूसरे थाने में जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे थाने में जा रहे हैं। फिर ऐसा क्या, ये कहीं न कहीं हमारे जो गरीब हैं, जो गरीब पीड़ित, उनको कहीं न कहीं अपना ये शिकार बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इन लोगों का कहना है कि सरकार कहीं न कहीं ऐसे जो दरोगा पड़े हैं, जो भ्रष्टाचार हैं
इससे दरोगा के ऊपर कोई कार्रवाई अच्छी हो, जो कहीं न कहीं एक मिसाल के रूप में पेश किया जाए। बिल्कुल, और कई बार इसलिए ऐसा भी होता है कि जो पीड़ित होता है, जिसे वाकई न्याय चाहिए होता है, उसे न्याय नहीं मिल पाता। अगर कोई दबंग है, बाहुबली है, जो फाइनेंशियली बहुत मजबूत है, तो मुझे लगता है वो क्राइम करने के बावजूद भी बच जाता है। और ऐसी ही तस्वीर आज खाकी की भी सामने आ रही है। कानून तो है, लेकिन आम इंसान के लिए सारे कानून हैं और खुद के लिए कोई कानून नहीं है। यहाँ पर कानून के मायने बदल जाते हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए सिद्धार्थ। अनिल मीणा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। पंकज त्रिपाठी, आपका भी शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन सवाल आज खाकी को लेकर जनहित में कि जब क्राइम किया जाता है, चाहे घूसखोरी का मामला सामने आए या थर्ड डिग्री टॉर्चर का मामला सामने आए या फिर छेड़छाड़ का मामला सामने आए, अगर छेड़छाड़ एक आम इंसान करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन अगर प्रशासनिक अमले में से किसी सिपाही ने या किसी दारोगा ने छेड़छाड़ की तो कानूनी कार्रवाई के मायने बदल जाते हैं। कि शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सएप में चैटिंग की गई है एक चौकी इंचार्ज की तरफ से। कानपुर का मामला है ये, जिनका नाम है शुभम सिंह। इन्हें महज लाइन हाजिर किया गया है ऐसे मामले में। क्या महज ये कार्रवाई काफ़ी है? क्योंकि ऐसे मामले में जब शिकायत की जाती है, क्योंकि अगर आम इंसान के द्वारा यही हरकत की गई होती तो मुझे लगता है प्रशासनिक स्तर पर घर से कॉलर पकड़कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती और कार्रवाई की जाती या जांच का हवाला दिया जाता। लेकिन जब एक खुद वर्दीधारी ने व्हाट्सएप चैट की, अश्लील चैट की, अब व्हाट्सएप चैट का पूरा स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति कर दी जाती है। क्या ये कार्रवाई काफ़ी है? सवाल दर्शकों से, दर्शक जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया है और महज लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो क्या ये मैसेज जाता है? क्योंकि यहाँ पर कानून तो बना दिया गया, कार्रवाई भी होती है, लेकिन कार्रवाई और कानून महज आम जनता और आम इंसान के लिए लागू है, वर्दीधारी के लिए नहीं। इसलिए ये मुद्दा अहम हो जाता है जनहित में, इसलिए आज इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कानपुर का ये मामला, इसी को लेकर अपडेट लेंगे कि आखिर क्या कुछ अपडेट है। हमारे संवाददाता मधुर मोहन जुड़े हुए हैं। मधुर मोहन, शुभम सिंह को लाइन हाजिर किया गया है इस मामले में लेकर, क्या जिम्मेदार आला अधिकारियों से आपने सवाल किया कि क्या ये कार्रवाई काफी है? जी बिल्कुल, पहले तो आपको बताना चाहेंगे गोबरी थाना क्षेत्र का रतन नगर का पूरा मामला था। यहाँ पे जो चौकी में जो चौकी इंचार्ज तैनात है शुभम सिंह, वहाँ पे कई दिनों से तैनात हैं। वहीं पे एक पीड़िता पहुंचती है अपने मामा की मारपीट का मामला लेके कि मेरे मामा को मारा गया है, और जो मारने के बाद मेरे मामा कहीं चले गए हैं, वो अभी तक मिले नहीं। तो चौकी इंचार्ज ने उनकी ना सुन के बल्कि उसके ऊपर ही चैटिंग करने लगे और उसको अश्लील बातें करने लगे। जब उसने इसकी शिकायत चौकी इंचार्ज ने पर्सनल चौकी इंचार्ज बोली कि आप मेरे साथ ये सब चैटिंग मत करिए, आप मेरे मामा को ढूंढिए, तो उसके बाद चौकी इंचार्ज उसको अकेले अपने घर बुला रहे हैं। घर बुलाने पर उसको दबाव डाल रहे हैं कि घर आ जाओ, तुम्हारे मामा को मैं ढूंढ के ले आऊंगा। कहीं ना कहीं उसका जब जो वीडियो जो वायरल हुआ था उसके मामा के साथ मारपीट की थी, काफी लहू लुभान थे। अभी तो उसके मामा जी नहीं आए, कहा वो पीड़ित मामा है। जब वो काफी परेशान हो गए तो उसने डीसीपी साउथ से इसकी शिकायत की शुभम सिंह चौकी इंचार्ज की, और डीपी साउथ ने सिर्फ मामले जो हर बार जब भी कोई बड़े मामले जो भी होते हैं उसमें सिर्फ चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किए जाते हैं जिसके भी शिकायत होती है। तो वहीं पे खाना पूर्ति एक और की गई है, शुभम सिंह के खिलाफ सिर्फ लाइन हाजिर कर दिया गया उसको, और मामले से ये कह दिया गया कि आपकी उचित कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता अभी भी थाने चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी बिल्कुल, ऐसे मामलों को प्रशासनिक स्तर पर दबाने की भी कोशिश की जाती है अक्सर, बजाय कार्रवाई करने की। जिम्मेदारों का बयान क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी, जब डीसीपी साउथ से बात हुई थी तो उनका फोन में बोला था कि उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है, उसका उनको फोन करता हो गया था। फिर एक मीडिया से जरा एक बाइट आती है, अंकिता शर्मा जो कि डीसीपी साउथ है, उन्होंने बयान में से इतना बोला कि एक पीड़िता है जो उसने इनकी शिकायत की, वो चैट करते थे, साथ से सही पाए गए, उनको लाइन हाजिर किया जाता है। इसके अलावा अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे कठोर कार्रवाई करने पर जो पुलिस के जो और भी ऐसे मामले आते हैं उसमें लगाम लग सके। लेकिन सिर्फ एक लाइन हाजिर तो कि 1 या 2 हफ्ते के लिए होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको चार्ज फिर दे दिया जाता है। यदि कठोर कार्रवाई यदि अधिकारी करें तो वाकई ये जो पुलिसकर्मी हैं, जो जिनको एक बार बोला जाए अयास पुलिसकर्मी जिनको बोला जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसमें लगाम लग सकेगी।
बिल्कुल, अब वर्दी में भी भक्षक छिपे हुए हैं, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी नेता हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आपसे प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर ज़रूर लेना चाहेंगे, क्योंकि अब जो रक्षक है, जिस पर हम भरोसा करते हैं कि अगर कोई ऐसी घटना सामने आती है या कोई महिला शिकार होती है छेड़छाड़ का, किसी भी ऐसी घटना का, तो वो उम्मीद करती है कि प्रशासनिक स्तर पर उस बात का संज्ञान लिया जाएगा, उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर अब ये है कि जब वर्दी में ही भक्षक छिपे हैं तो रक्षा कौन करेगा? अनम्यूट कर लीजिए वीरेंद्र जी। अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। जी, आपने जो बताया मैंने सुना, और हमारी सरकार बेटियों को बचाने के लिए हर एक कदम उठाती है। और ऐसे भ्रष्ट जो अभी तक लोग हैं, माननीय महाराज जी के संज्ञान में आते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों का रास्ता जेल में है। कार्रवाई तो प्रशासनिक स्तर पर, जब जिम्मेदार जो आला अधिकारी हैं वो तो ऐसे मामलों में अपने थाने और थाना इंचार्ज कहें, चौकी इंचार्ज को बचाने की कवायद में जुट जाते हैं, कैसे कार्रवाई होगी? वो तथ्य पेश ही नहीं किए जाएंगे जिसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपित कितना भी बचाना चाहे, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उस बच्ची का न्याय मिलेगा। और हमारी सरकार बच्चियों के प्रति, महिलाओं के प्रति हमेशा सुरक्षा देने की बात करती है। और आप आश्वस्त रहिए, ऐसे शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में जाते ऐसे लोगों का जो ऐसे घृणित करते हैं काम, इनका रास्ता जेल में है और ऐसे लोगों को और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता जी, ये कह देने से कि कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ पर बुलंदशहर का भी मामला सामने आया जहाँ पर 3rd डिग्री दी गई और वो शख्स कार्रवाई की मांग कर रहा है। सीएम पोर्टल पर भी उसने कार्रवाई की मांग की और उसे दबाने की कोशिश की गई, उचित कार्रवाई नहीं की गई और जिम्मेदार आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। मामला मऊ का सामने आ रहा है जहां दारोगा घूसखोर निकला, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया, कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई। मामला आपका बांदा से सामने आ रहा है जहां पर एक फरियादी युवक को पीट दिया गया और यहां पर भी कोई जिम्मेदार बोलने को तैयार नहीं है। कानपुर का ये मामला जहां पर एक चौकी इंचार्ज अभद्र भाषा या कहें अश्लील चैट करते हैं व्हाट्सएप के जरिए। तो सवाल ये है, डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है तो एक बड़ी जिम्मेदारी है कि चाहे राज्य में, केंद्र में एक बेहतर कानून व्यवस्था हो। बेहतर कानून व्यवस्था कैसे, जब कानून में बैठे जो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वही भक्षक बन जाएंगे, तो आखिर इसे मेंटेन कौन करेगा? जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी जो मामले सामने आ रहे हैं और जिन मामलों को हमारे आला जो अधिकारी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जब ये चीजें आ रही हैं तो हमारे सरकार में बैठे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ऐसे लोगों पे अनेकों कार्रवाई किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मामला अभी जो चल रहा है, अब जो है वो जब उनके संज्ञान में धीरे धीरे बात पहुंचती है, ये कहीं ना कहीं अधिकारी अपने में गोलमाल करके दबाते हैं, लेकिन जब हमारे प्रदेश के मुखिया को बात करती है, बात जब पहुंचता है हमारे महाराज मुख्यमंत्री जी को, तो उस पर त्वरित कार्रवाई भी करते हैं। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि कितने अधिकारी अभी जेल में हैं जो भ्रष्टता और भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। ठीक है, इसीलिए ताकि प्रदेश के मुखिया तक ये बात पहुंचे, इसलिए जनहित में ये बात उठाई गई है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ चुके हैं। नीरज तिवारी जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नीरज तिवारी जी, आपका रुख कर लेते हैं। प्रतिक्रिया आपकी भी इस मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि आज सामाजिक दृष्टिकोण के लिहाज से अगर बात की जाए तो
जो खाकीधारी हैं, जो वर्दीधारी हैं, वो कितने बड़ी एक रक्षा की, आम जनता की रक्षा की जिम्मेदारी होती है और अपनी वो जिम्मेदारी किस तरीके से निभा रहे हैं। कहीं पर वो 3rd डिग्री का टॉर्चर देते हैं, तो कहीं पर घूसखोर या ये कहें कि किसी भी मामले को लेकर रफा दफा करने के लिए वो घूस मांगते हैं, कहीं पर व्हाट्सएप के जरिए युवती से अश्लील चैट करते हैं। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? सोनी, मित्र पुलिस की परिभाषा में प्रशासन और शासन हमेशा ये तैयारी करता है कि कहीं ना कहीं अपराध में रोकथाम हो और जो भी पीड़ित जनता है जी वो बिल्कुल निर्भय होकर जाए और उसको न्याय मिले। पुलिस वो कड़ी है जो न्याय दिलाने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए रहती है। लेकिन अक्सर देखा गया, अभी जो कानपुर का मामला आया कि महिला जाती है, उससे चैट करते हैं और अकेले में मिलने की बात करते हैं। इससे पहले लाइव वीडियो में भी एक दरोगा जी का आया था कि वो लाइव चैट में अश्लील हरकत कर रहे थे रात में नंबर आने के बाद। यही नहीं, 82% से ज्यादा इस टाइप के मामलों में जो मित्र पुलिस की परिभाषा जिसको शासन, प्रशासन या सरकार बनाना चाहती है, इसको इस टाइप के लोग दागदार करते चले आ रहे हैं। आपको बता दें, जौनपुर में महिला को उतना मारा कि उसकी तबीयत काली हो गई थी। गाजियाबाद में ऐसे ही मामला सामने आया था। दिल्ली में तो महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता करने का वीडियो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये वायरल ना हो, जब वायरल होते हैं तभी क्यों लोग जागते हैं। बिना वायरल हुए, बगैर पब्लिक की निगाह में आए हुए, जब तक इसका सोशल मीडिया पे खूब वायरल होने के बाद जग जाहिर नहीं हो जाता, दबाव नहीं बन जाता, तब तक ऐसे पुलिस कर्मियों के साथ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इतना टाइम पीरियड हो जाता है। अगर कोई शासन की शक्ति है और इनके ऊपर चाबुक चल जाए तो इस तरह की कार्रवाई के लिए एक न एक उच्च अधिकारी को नियुक्त होना चाहिए कि भाई किसी के ऊपर कोई कार्रवाई होगी। निलंबन जो है बहुत बड़ी कार्रवाई का हिस्सा नहीं है सोनी। निलंबन के बाद आप देखिएगा, इसमें से 60% लोग फिर से ज्वाइनिंग पा जाते हैं, कहीं ना कहीं इनको ड्यूटी मिल जाती है। बिल्कुल, निलंबन इसीलिए किया ही जाता है और ज्यादातर जो आला अधिकारी हैं वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बचाने की कोशिश में जुड़ जाते हैं बजाय कोई कार्रवाई करने के। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस लौटते हैं। चेन्नई से प्रेम जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। यूपी में क्या हो रहा है, आप छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं। हमारे मंत्री महोदय ने छेड़छाड़ की, उनका क्या हुआ? पूरे भारतवर्ष में टॉपिक चला, उससे कुछ नहीं हुआ। अभी आप देखिए, ये छेड़छाड़ के मामले में इनको निलंबित कर दिया भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनकी नौकरी जा नहीं सकती है। हमारे सीएम साहब और पीएम साहब जो कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार मिट गया और सब कुछ शांत हो गया, अपराधी मिट गए, ये खुद में ही करवा रहे हो तो क्या पता है इनका। जनता को डराओ, क्योंकि जब वोट गिरते हैं उस समय कहा जाता है कि जनता को पुलिस ने निकलने नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? अपोजिशन वाले जो बोलते हैं इसका मतलब ठीक बोलते हैं, पुलिस को कंट्रोल हमारे सीएम साहब कर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंडर में पुलिस चल रही है। तो अगर पुलिस की कोई भी कंप्लेंट है उसके लिए जवाबदेही सीएम साहब की होनी चाहिए, नहीं तो ये देश नहीं चल सकता है। ये प्रदेश में खाली एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं उससे कुछ नहीं भला होना है इसका। दिन भर एडवर्टाइजमेंट एक ही करते हैं, हमने ये कर दिया, 6 साल का 60 साल कर दिया, ऐसे नहीं होता है। योगी 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 बोलने से कुछ नहीं होगा। शुक्रिया प्रेम जी राय साझा करने के लिए। मेरठ से उमेश जैन जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका उमेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी सिस्टम है वो फेल हो चुका है। किसी भी महकमे में देख लो आप, बिना पैसे के, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। लोग बात तड़पते रहते हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब आदमी हो या मध्यम वर्ग का आदमी हो, जब तक वो पैसे नहीं देगा उसका काम नहीं होगा, उसकी सुनवाई नहीं होगी। हर एक डिपार्टमेंट में बिना पैसे के कोई काम नहीं बिल्कुल होता। बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता, न्याय नहीं मिल पाता। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता जी, ये दर्शक जुड़े हुए थे, इनका सीधा सवाल है कि अब जिसको न्याय के लिए जो पात्र है, जो पीड़ित है, उसे न्याय नहीं मिल पाता और जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, जो वर्दीधारी हैं वही इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो आम इंसान से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इसका आप जवाब दीजिए, क्योंकि दर्शक का सवाल था और प्रदेश की मुखिया की छवि पर भी सवालिया निशान लगता है।
हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ऐसे अनेकों कार्य किए हैं जिनकी तुलना अन्य प्रदेशों में, हर प्रदेश के लोग कहते हैं, हम लोग भी भारत घूमते रहते हैं, तो लोग कहते हैं कि काश ऐसा मुखिया हमारे प्रदेश में भी हो। तो मुखिया का दायित्व तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बखूबी निभा रहे हैं, और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं। इसलिए इसमें नो डाउट है कि मतलब कि कहीं कोई कमी है। वो ठीक है, उस बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छवि भी ऐसी घटनाओं से धूमिल होती है। प्रशासनिक स्तर पर कानून व्यवस्था को लेकर छवि धूमिल होती है, पार्टी की छवि धूमिल होती है, और प्रदेश की मुखिया की छवि भी धूमिल होती है ऐसी घटनाओं को लेकर। अब हमारे मऊ में ही एक ऐसे दरोगा जी थे सराय लखनसी में, उस समय कप्तान अनुराग आर्या जी थे, वो गलत पाते हुए उनको भी जेल भेजे। मऊ का ही मामला है वीरेन जी, इसमें घूसखोर दारोगा के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई जो सामने आया? अभी जो है मामला जो चल रहा है, जब उच्च अधिकारियों से, जब माननीय प्रदेश के मुखिया जी से जब बात होगी, तो आप आश्वस्त रहिए ऐसे दरोगा को इनकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि हमारे योगी जी कहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों को जगह जेल में है। यहाँ कोई न गुंडागर्दी चल सकती है और न कोई भ्रष्टाचारी रह सकता है। इसलिए ये जो मामला है अभी संज्ञान में आ रहा है, तो कहीं न कहीं चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई होगी घूसखोर दारोगा के खिलाफ। हमारे साथ कांग्रेस नेता भी जुड़ चुके हैं, जियाउर रहमान हैं कांग्रेस के नेता। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी भी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है विपक्ष में होने के नाते, क्योंकि अब जो मित्र पुलिस है हमारी, रक्षा की जिम्मेदारी और वो भक्षक बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि अलग अलग बुलंदशहर, मऊ, बांदा, कानपुर का ये मामला है जहां पर 3rd डिग्री का टॉर्चर, छोटी सी बात को लेकर सीएम पोर्टल पर भी शिकायत कर दी गई और यहां पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। घूसखोर दारोगा की तस्वीर सामने आ जाती है। मऊ का मामला, अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। बांदा का मामला, फरियादी युवक को पीट दिया जाता है। कानपुर का मामला, जहां पर एक महिला न्याय की दरकार में जाती है अपनी समस्या को लेकर समाधान ढूंढने के लिए, और वहां पर चौकी इंचार्ज व्हाट्सएप चैट करने लगते हैं, अश्लील बातें करने लगते हैं। क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा। जियाउर रहमान जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी सुन पा रहे हैं। देखिए जो बुलंदशहर की घटना है, ऐसी जो घटनाएं हैं आप देखेंगे पूरे प्रदेश में किसी न किसी कोने से आती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी पुलिसिंग है, पीड़ितों को न्याय मिल रहा है, गरीबों को न्याय मिल रहा है। लेकिन जो तस्वीर है जमीनी हकीकत के रूप में अगर आप आएंगे तो हर जिले का यही हाल है। पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है। अगर कोई पीड़ित एफआईआर लेकर के जाता है दर्ज कराने के लिए, तो पुलिस उल्टे उसी को थाने में हवालात में बिठा लेती है और उसके साथ टॉर्चर करती है। और जब आप, मेरे बुलंदशहर का ही मामला है, पिछले दिनों ककोड़ थाना इंचार्ज ने मॉब लिंचिंग का शिकार हुए एक लड़के को जेल भेज दिया। जब मामला मीडिया में आया तो उसको सस्पेंड किया। अब कानपुर का ये मामला है, अभी तक जो है कोई पुलिस का अधिकारी एक्टिव नहीं हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अफसर राज चल रहा, भाजपा का राज नहीं है, भाजपा के नेताओं का राज नहीं। ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुकी है। उनकी मर्जी होगी तो वो न्याय देंगे, उनकी मर्जी होगी तो न्याय नहीं देंगे। और ये बड़ी विचित्र विडंबना है कि एक तरफ तो ये राम राज्य की बात करते हैं और राम राज्य में ऐसी तस्वीर आए, पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर करे, पीड़ित की एफआईआर तक ना लिखे। आपने अभी जिक्र किया कई सारी घटनाओं का, जीता जागता उदाहरण है। तो मैं तो बीजेपी से और सीएम योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि आप किस तरह का प्रदेश बना रहे हो कि जहां एक पीड़ित को थाने जाने में डर लगने। ठीक है, आपकी आवाज ठीक से मिल नहीं पा रही है। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद आपकी बात पर वापस लौटेंगे। मनोज जुड़े हुए हैं दर्शक बिहार से। स्वागत है आपका मनोज जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैं बिहार से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ भ्रष्टाचार तो ज्यादा ही हो रहा है कुछ।
बिना पैसा का कोई काम होता ही नहीं मैडम। प्रशासनिक स्तर पर बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक गिरीश जी जुड़े हुए हैं कानपुर से। स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि समाज का पतन बहुत तेजी से हुआ है और हो रहा है। भोजन व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है हमारे समाज की, जिसके कारण हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बेतहाशा बढ़े हुए हैं और उन्हीं नागरिकों में से सरकारी आदमी चुने जाते हैं। तो सुरक्षित हम कहाँ हो सकते हैं? तो व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस होती है मुझे कि थाने जैसे हैं तो थानों में एक सिविल ऑफिस स्टाफ बना दिया जाए, उसमें पुलिस खाली सुरक्षा में तैनात रहेगी, पुलिस कुछ कर नहीं सकती। वहाँ जनता जाए, अपनी सारी बात लिखाए, पढ़ाए, दे दे, इसके बाद वो डायरी करके पुलिस को कार्रवाई के लिए दे देंगे। जनता से डायरेक्ट कोई मतलब उनका पुलिस का नहीं है, आगे की विवेचना आदि वो करेंगे, तब वो उनके साथ जुड़ेंगे। तो कुछ ये अलगाव हो सकता है। और जो ये कहना कि इनको जेल में डाल देंगे या सस्पेंड कर देंगे तो ये सुधर जाएगा, क्योंकि जितनी भी वासनाएं हैं वो शरीर में व्याप्त हैं और बुद्धि के कमजोर होते ही ये हावी हो जाती हैं और मनुष्य को गिरा देती हैं। तो ये भोजन व्यवस्था अगर देश की सुधारी जाए तो उससे नागरिक उच्च कोटि के पैदा होंगे। आज उच्च कोटि का एक भी नागरिक देश में नहीं है। जिन योगी साहब का आप बार बार उदाहरण देते हैं, वो खाते क्या हैं आप पहले देख लीजिए, तभी वो थोड़ा आचरण ठीक रखते हैं। और उनके मंत्री जी लोग क्या खाते हैं, उनके आचरण कैसे हैं, ये भी आप देख लीजिए। तो भोजन से सारा कुछ संबंधित है और अगर आप भोजन सही नहीं करेंगे तो शरीर में ऐसी गैसेस बनती हैं जो मन। चलिए गिरीश जी, दर्शक जुड़े हुए हैं, दर्शकों की अपनी अपनी राय होती है जो बेबाकी के साथ वो रख सकते हैं, साझा कर सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा हमारी लगातार जारी है। मधुर मोहन संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। मधुर मोहन, पिछले कुछ दिनों मित्र पुलिस के बर्ताव को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी। देखा गया कि मित्रता का परिचायक या परिचय देना है प्रशासनिक अमले को, और इस पर बहुत जोर दिया जा रहा था और कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर देखने को भी मिला कि पुलिस बहुत मित्रता का व्यवहार कर रही है, लेकिन अब उल्टी तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या मित्र पुलिस वाकई बन पाई है? और ऐसी घटनाएं आने के बाद तो हम बिल्कुल इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, यदि जब कानपुर में कंप्लेंट चालू हुई थी तो यही आदेश दिया गया था। सूबे के मुखिया ने भी कहा था कि कंप्लेंट कानपुर लगाई जा रही, इलाहाबाद, आगरा, कई जगह। अब जो पुलिस है उसको पुलिस मित्र बन के काम करेगी और लोगों के जो भी काम नहीं हो पाते थे वो अच्छे से काम होंगे। जो फरियादी आते थे उनकी सुनवाई होगी, चाहे महिला हेल्प डेस्क बनाया गया हो, चाहे पुलिस का एक बूथ अलग बनवाया गया। लेकिन अभी बीच में जो मामले देखे थे कुछ दिन पहले नवाबगंज थाने में, वहां के खुद थाने इंचार्ज उन्होंने का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसने एक अपराधी पकड़ा था और उसको ऐसे पकड़े जैसे वाकई कोई शूटिंग चल रही हो। जब उसकी छानबीन तो वाकई वो पूरा प्लांटेड निकला, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों खुश करने के चक्कर में हुआ। दूसरा मामला बिदू देखे तो बिदू में एक फर्जी मतलब किसी कहने पे एक चोर को पकड़ा गया, उसके बाद मारपीट की और मारपीट करने पैसे लेकर उसको छोड़ दिया गया। उसकी शिकायत भी हुई, लेकिन खाना पूर्ति में हाजिर किया गया। एक ताजा मामला गोविंदनगर रतनगढ़ चौकी में है, जहाँ पीड़िता पहुंचते हैं या पीड़िता के साथ चैट की जा रही है और सिर्फ वही घूम फिर के वही आती है कि लाइन हाजिर कर दिया था। यदि सख्ती की जाए तो वाकई ये जो बच्चक है पुलिस वाले उनको सुधार होगा। यदि आम व्यक्ति किसी लड़की का छेड़छाड़ करता है, चैटिंग करता है, तो उसको 14 दिन की जेल एसीपी करता है आपकी तरफ से। और एक जो ये अधिकारी है जो बैठे हैं वो सिर्फ लाइन हाजिर करते, कहीं ना खाना पूर्ति सिर्फ करते हैं। तो इसमें सख्ती का रवैया बहुत जरूरी है। जब सख्ती नहीं होगी तो ऐसे जो पीड़िता जो जाती है, जिनको बोला जाता है पुलिस मित्र है, वो आपकी सहायता करें, तो कहीं ना कहीं सामने जो इतने वाक्य आ रहे हैं उसमें तो यही लग रहा है कि ये बच्चा क्या कहीं ना पुलिस पुत्र है। जी बिल्कुल, शुक्रिया मधुर मोहन इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन अभी भी मित्र पुलिस नहीं बन पाई है। हमारे साथ लगातार बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, समाजसेवी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र गुप्ता जी, आपका रुख कर लेते हैं। जैसा कि अभी कांग्रेस से हमारे नेता जियाउर रहमान कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, अफसरशाही चल रही है, लेकिन कई बार देखा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देशित करते रहते हैं। बावजूद इसके क्या वाकई अब अफसरशाही हावी हो चुकी है, इसीलिए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कितने अफसर जो है, अभी आपने देखा कि जिसे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है तो घटनाएं होती रहती है, लेकिन जितना बड़ा है, लेकिन माननीय योगी जी ने जो कंट्रोल किया है, आप पिछली सरकारों में देख लेंगे तो आप देखेंगे कि हर जिले में एक भ्रष्टाचारी होता था और हर जिले में कहीं न कहीं गुंडा माफियाओं का बोलबाला हुआ करता था। वो धीरे धीरे खत्म हो गई है। और जो अभी
योगी जी जितना कर रहे हैं अभी बहुत करना भी बाकी है। अभी ऐसे जो अपने आप को पुरानी सोच के जो अधिकारी हैं उनकी भी समय समय पर योगी जी उनकी खोज खबर और दवा कर रहे हैं। आप आश्वस्त रहिए, इस समय के साथ सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और जो भी भ्रष्टाचारी हैं इसमें नो डाउट हमारे योगी जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे जो हमारे मुख्यमंत्री मिले हैं हमारे सौभाग्य की बात है। नहीं तो आप जो ये आप देख रहे हैं क्या नाम है कि अभी जो है जो त्योहार पड़ा है इस त्योहारों पे अतिरिक्त फोर्स लगाए जाते थे हर जिलों में, मऊ में ही देख लीजिए और अलग अगल बगल जिलों में अलग से, लेकिन आज वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। ऐसे भी जो अधिकारी जो अपने भ्रष्टाचार में लिप्त है इनकी भी दवा जो है समय समय पर और आने वाले समय में होगी। आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। चलिए, आप जानती हैं हर ठीक है, आप सब्र दे रहे हैं मुझे, लेकिन आम जनता का क्या, उसे कैसे कब तक सब्र करना पड़ेगा और न्याय क्या मिलेगा भी, क्योंकि कई बार पीड़ित न्याय की दरकार में कितनी जद्दोजहद करता है और उसे न्याय की उम्मीद नजर नहीं आती है। और जब खाकीधारी ऐसे होंगे तो न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि वो खुद अन्याय में पूरी तरीके से संलिप्त हैं। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए थे बिहार से नीरज। नीरज जी अपनी राय साझा कर सकते हैं, स्वागत है आपका। चलिए, संपर्क टूट गया है, वापस से जुड़ते हैं तो जरूर राय साझा करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता का रुख कर लेते हैं। नीरज तिवारी जी, आप वीरेंद्र जी की बात बखूबी सुन रहे होंगे, कितना इत्तेफाक रखते हैं। हालांकि वो सब्र दे रहे हैं कि थोड़ा सा संतोष रखिए, समय पर छोड़ दीजिए, स्थितियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्या उम्मीद नजर आ रही है ऐसी? बिल्कुल नहीं सोनी जी, वीरेंद्र जी से पूछिए। अभी भी वीरेंद्र जी कह रहे थे कि पहले पोस्ट ज्यादा लगती थी, अभी जो त्योहार आए थे शायद इनकी जानकारी अधूरी है। हमें लग रहा है पुलिस कमिश्नरेट कानपुर में लगा हुआ है, फोर्स दुगनी तिगनी थी और जनता को भरोसा दिलाने के लिए रात में फ्लैग मार्च भी हो रहा है, फ्लैग मार्च, बिल्कुल, निरीक्षण भी हुआ, जायजा भी लिया गया, पहले से निर्देशित भी किया गया, अल्टीमेटम भी दिया गया। जी, छावनी के तरीके उन स्थानों को परिवर्तित कर दिया जाता है एक बार विशेष में कि वो भय न व्याप्त हो या कहें कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि कुछ ना कुछ अराजकता न फैले। दूसरी बात, इनसे ये पूछिए कि कभी किसी एक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के ऊपर बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर चला है क्या उत्तर प्रदेश में? आज तक किसी भी, अभी जब घटना हुई अपनी बिकरू वाली, उसमें बहुत संदिग्ध बातें थी जो सामने नहीं आ पाई। कहीं ना कहीं भूमिका संदिग्ध मानी जा रही थी, कहाँ से सूचना पहुंचती है, कैसे इतना एनिमेशन आ जाता है, कैसे इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है। तो जहां तक बात है पुलिस के इकबाल की, और हमारे मुखिया कहते हैं पुलिस का इकबाल बोलना चाहिए, जैसे ही उन्होंने कहा पुलिस का इकबाल बोलना चाहिए तो पुलिस अमरान हो जाती है कि सूबे का मुखिया कह रहा है कि पुलिस का इकबाल बोलो। देखने मिलता है कि महिला के साथ जो बच्चे गए उनको भी पीट पीट के लातों से, घूसों से पीटने का वीडियो वायरल होता है। कभी इतना मारा जाता है कि पीठ काली पड़ जाती है महिलाओं की। और मित्र पुलिस की परिभाषा इसलिए बनी थी कि समाज में लोग निडर होकर पुलिस के पास जाएं, अपनी बात कहें। हाँ, तो सुधार शुरुआत में जब देखने को मिला, जब पुलिस कमिश्नरेट बनी तो कुछ बूढ़ों को उनके घर में पहुंचाना, कुछ घायलों को अपनी गाड़ी में ले जाके अस्पताल में एडमिट कराना, तो बिल्कुल तमाम ऐसे वाकये सामने आए। बिहार से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। नीरज जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। नीरज जी अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी नीरज जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं नीरज जी, अपनी बात रखिए। कह रहे हमें वो बिहार का जो जहाँ तहाँ देख रहे हैं कि रोड टूट गया, और ये जहाँ रोड टूट रहा है शराबबंदी देख रहे हैं कि खुलेआम लोगों की हो रहा है, कानून व्यवस्था सारा लूज है। ठीक है, कानून व्यवस्था कैसी है, इसीलिए आज जनहित में इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं से लेकर कानून व्यवस्था तक तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ फाइनल कमेंट ले लेते हैं 2 शब्दों में वीरेंद्र जी का। वीरेंद्र जी, वर्दी पर दाग ना लगे इसके लिए क्या कवायद रहेगी और क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? वीरेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, संपर्क टूट गया है फिलहाल, क्योंकि सवाल बड़ा है। मित्र पुलिस का क्या कुछ परिचय, किस तरीके से वो तस्वीर निकलकर सामने आती है और यहाँ पर क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जो कई सवाल खड़े करती है।
शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर जब प्रशासनिक अमले से की तरफ से कोई गलती या कोई अपराध होता है तो उसे बचाने की कोशिश की जाती है बजाय कार्रवाई करने की, और इसमें सत्ता पक्ष की भी छवि धूमिल होती है। इसको लेकर जरूर एक रणनीति बनाए जाने की जरूरत है। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।